लगता है कि वो वापस आ गया है। क्या? नरतेंदुआ। आज से ठीक 19 साल पहले इसी चीज़ की शुरुआत हुई थी। इसी नरतेंदुए ने पूरे सिरोहा गांव में उधम मचाया हुआ था और शायद इस नरतेंदुए को ढूंढने की कोशिश करना ही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। ये केस जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं। लगता है इस केस में बहुत गहरे राज छुपे हैं। लगता है कुछ ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसा है जो हमारे सामने है लेकिन हम कमबख्त देख नहीं पा रहे। इस सब के लिए इस केस की जड़ तक जाना होगा, जंगल में वापस जाना होगा। अभी? हम कहीं गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? अरे शायद तुम्हें पता नहीं कि जंगल के राज ही सबसे गहरे और सबसे खतरनाक होते हैं। ये केस तो और ही उलझता जा रहा है। इनमें से नरतेंदुआ होगा कौन? वो नरतेंदुआ है या नारी है, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या वो कांति है या जगदम्बा जी या गोविंद जी या मनहास जी या फिर गांव का कोई और आदमी? कुछ तो छूट रहा है इस केस में। अच्छा, तो ये है जंगल का राज। विक्रम, इधर आ। क्या हुआ? ये है जंगल का राज। What's up guys? Welcome to the first ever series of the Stupid Scripter जिसका नाम है Scripted Reviews, क्योंकि इस दुनिया में सब स्क्रिप्टेड होता है इंक्लूडिंग IPL। सॉरी है माय फ्रेंड्स, बट आरसीबी फैन हो यार, दुख समझो थोड़ा। इंट्रो एंड परत एकदा सांगतो, हे सगळे निगेटिव्ह prefer the taste of butter. Just a regular, everyday, normal motherfucker. My favorite movies as a kid was Superman and Ghostbusters. ओके, सो थंबनेल देख के आप सबको पता चल ही गया होगा कि किस चीज के बारे में रिव्यू आने वाला है। यस, एग्जाम खत्म हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और मैंने एक पूरी सीरीज खत्म कर दी है। क्यों पता नहीं, कैसे पता नहीं, काम धंधा नहीं है कुछ तो मतलब क्या करेगा बंदा, आखिर सीरीज ही देखेगा ना। मतलब फ्रेंड्स भी कितना टाइम ही एक्सटेंड करके देख ले, या तारक मेहता भी कितना ही देख लेंगे। Anyways, getting back to the point, so Aranyak basically is a Netflix series starring Raveena Tandon as the lead, performing the role of Kasturi Dogra as well as Parambrata Chattopadhyay as Angad Malik. So सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ अरण्यक की प्लॉट लाइन, यानी कि अरण्यक की स्टोरी क्या है। So basically अरण्यक की शुरुआत होती है सिरोहा गांव में, एक बहुत ही बेहतरीन नेचर से भरा हुआ गांव है जिसको देख के आपको ऐसा लगता है कि एक बार तो यहाँ पे यार ट्रैवल डेस्टिनेशन के लिए जाना ही चाहिए। सो बेसिकली शुरुआत होती है सिरोहा गांव में। एक फॉरेन टूरिस्ट होती है जिसका नाम होता है एमी। तो उसके गुम हो जाने के बाद पुलिस जब उसकी तहकीकात करती है तो उसकी तहकीकात में कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे एविडेंसेस बाहर आते हैं जिसकी वजह से ऐसा लगने लगता है कि दिस इन्वेस्टिगेशन इज नॉट जस्ट अबाउट वन मिसिंग चाइल्ड, इट इज अ लॉट डीप एंड अ लॉट इंटेंस देन वी एक्चुअली थिंक। सो प्लॉट लाइन के बाद अब अपन बात करने वाले हैं कि व्हाई यू गाइस शुड वॉच अरण्यक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द पॉजिटिव पॉइंट्स। पॉजिटिव पॉइंट्स का सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइम। मतलब कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ कुछ सीरीज 10-10, 9-9 सीजन तक खींची जाती है, लेकिन फिलहाल अरण्यक का एक ही सीजन आया हुआ है। एंड लेट मी टेल यू द गुड थिंग अबाउट दैट वन सीजन
इस सीजन में है 8 एपिसोड, हर एक एपिसोड है 40 मिनट्स का एंड आई एम 150% डैम श्योर आप इस एपिसोड के 10 सेकंड भी स्किप नहीं करोगे, एक्सेप्ट फॉर द इंट्रोडक्शन जब वो गाना आता है, सब डायरेक्टर्स वगैरह का नाम आता है, एक्सेप्ट दैट पार्ट एंड द एंड पार्ट। आप मेरे हिसाब से तो 10 सेकंड भी स्किप नहीं करेंगे, मैंने खुद ने स्किप नहीं किया है एंड थैंक्स टू नेटफ्लिक्स कि उन्होंने यूट्यूब की तरह एड्स की बकचोदी नहीं ऐड की है, सो इट फील्स गुड व्हेन यू आर वाचिंग 40 मिनट्स एपिसोड विदाउट एनी ब्रेक। एनीवेज टीवी की बात भी नहीं करेंगे हम, मतलब भरकटते जा रहा हूँ यार मैं टॉपिक से। एनीवेज गेटिंग बैक टू द पॉजिटिव पॉइंट्स, टाइम, एक सीजन 8 एपिसोड्स, हर एक एपिसोड 40 मिनट्स का एंड प्लस मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका सेकंड सीजन भी जल्द ही आने वाला है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो फर्स्ट सीजन की कहानी है वो फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड में खत्म होती है। यू गेट टू नो कि इस सब के पीछे कौन है, सो ये एक अच्छी बात है, ये एक स्पॉइलर भी आप कह सकते हो, बट यू विल गेट टू नो कौन है वो मैं नहीं बता रहा, उसके लिए मुझे तुम थैंक यू बोलो या फिर क्या करो, मतलब मेरे को पता नहीं, बट स्टिल मैं बता नहीं रहा हूँ कि कौन इन सब के पीछे होता है। द सेकेंड गुड पॉइंट इज लोकेशन, मतलब यार ऐसा लोकेशन मतलब देखते ही मतलब ऐसा हो जाए कि यार चलो यार वहाँ पे चलते हैं यार, मतलब ट्रिप, एक रोड ट्रिप तो होनी ही चाहिए सिरोहा गांव में, लेकिन वो तेनवे बिंदवे आएंगे तो फट जाएगी, मतलब ठीक है लेकिन जा सकते हैं एज अ टूरिस्ट। सो लोकेशन ही इतना बढ़िया है ना कि आप उस कहानी में खो से जाते हो एंड बिकॉज ऑफ 2 टर्म्स अरण्यक एंड नर तेंदुआ, इसकी वजह से इस जो पूरी सीरीज है उसमें और रंग भर जाता है एंड वी गेट कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द सीरीज, जो एक बहुत ही बढ़िया और तगड़ा पॉजिटिव फैक्ट है। तीसरा पॉजिटिव फैक्ट है एक्टिंग, ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे छोटे से बच्चे से लेके बड़े से बुजुर्ग तक बहुत सारे कैरेक्टर्स है, इंक्लूडिंग कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट एजेस, मतलब देयर इज नथिंग लाइक दैट कि सब कैरेक्टर्स एज्ड है या फिर सब कैरेक्टर छोटे हैं। बहुत कैरेक्टर्स छोटे हैं, बहुत कैरेक्टर्स मिड एज्ड है, बहुत कैरेक्टर्स ओल्ड एज है, जस्ट लाइक आशुतोष राणा जी। सो हर एक की एक्टिंग टॉप नॉच है अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स, सिलेक्शन ऑफ रोल्स इज ब्रिलियंट एज वेल एज आई वुड लाइक टू यू नो पर्सनली एक ऐसा रिस्पेक्ट फीलिंग आया गया रवीना टंडन जी के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। मतलब बाकी भी चट्टोपाध्याय सर जी और आशुतोष राणा जी या फिर मिलिंद शिंदे सर जी, बहुत सारे कैरेक्टर्स है इसमें, बट रवीना टंडन की एक्टिंग मुझे ब्रिलियंट लगी एंड आशुतोष राणा सर, इन दोनों के ऊपर मतलब मैं फिदा हो गया है सीरीज देखने के बाद। और अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट है डायरेक्शन। बेसिकली डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप एक सीरीज डायरेक्ट करते हो एंड स्पेशली जब वो सीरीज एक जंगल एरिया में होती है, क्योंकि जंगल एरिया में शूटिंग करना इज रियली डिफिकल्ट। वी हैव टू चेक द लाइट्स, वी हैव टू चेक कि कहीं आसपास कोई सच में जंगली जानवर तो नहीं है, देन वी हैव टू थिंक अबाउट द सेफ्टी ऑफ द कैरेक्टर्स एज वेल, सेफ्टी ऑफ द एक्टर्स, और कहीं गलती से कुछ आ भी जाता है तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। सो डायरेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जब वो जंगल एरियाज में शूट कर रहा होता है, बट यहाँ पे मतलब ऐसा कुछ हुआ होगा नहीं हुआ होगा मुझे पता नहीं है, बट डायरेक्शन भी काफ़ी सही है। बिकॉज मेन पॉइंट क्या है कि अरण्यक में फ्लैशबैक्स, प्रेजेंट टेंस, ये सब मतलब एक के ऊपर एक आता रहता है, मतलब कभी कभी पास्ट टेंस में भी चला जाता है ये शो और कभी कभी प्रेजेंट में भी दिखाया जाता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये जो मिक्सचर है वो बहुत ही सही है। डायरेक्टर के लिए एक और महत्वपूर्ण चीज होती है जो होती है सीरीज या मूवी का पेस। सीरीज या मूवी का पेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? बिकॉज पीपल को मतलब लोगों को बोर भी नहीं होना चाहिए और लोगों को ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि भाई तो शुरू होते ही खत्म हो गया, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए। मतलब 8 सीजन शुरू होते ही खत्म हो गया टाइप ही है, बट जो स्पीड है कि 8 एपिसोड में ऐसा नहीं लग रहा है कहीं कि यार 8 एपिसोड में खत्म करना है जल्दी भगाओ, ऐसा कभी नहीं लग रहा है। और कहीं ऐसा भी नहीं लग रहा है यार 8 एपिसोड तक खींचना है तो लेट्स ऐड समथिंग अननेसेसरी थिंग्स, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि आप 10 सेकंड भी स्किप नहीं करोगे, मतलब अपन गारंटी लेता है इसकी, यार वारंटी भी ले लेता हूँ चाहिए तो। वारंटी कहाँ पे जा रहा हूँ? एनीवेज, तो ये था चौथा पॉजिटिव पॉइंट अरण्यक का। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉजिटिव का प्लॉट ट्विस्ट, जिसकी आप सब बेसब्री से इंतजार करते रहते हो हर एक सीरीज में। मतलब प्लॉट ट्विस्ट ना हो ना तो फिर यार मजा ही नहीं आता सीरीज देखने में। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये जैसा ही एपिसोड खत्म होने आता है, अरे ये नहीं, ये माँ कसम ये हो सकता है। तो ये जो चीज है ना, ये जो मैं एक्सपीरियंस करके आपको दिखा रहा हूँ ना, ये आप एक्सपीरियंस करेंगे अरण्यक देखते देखते, क्योंकि हर एक एपिसोड में कुछ नई नई इंफॉर्मेशन बाहर आती रहती है जिससे आपका शक एक आदमी से दूसरे आदमी के ऊपर जाता रहता है। एंड विच इज द बेस्ट थिंग अबाउट अ सीरीज टू गेट इन्वॉल्व।
सो बेसिकली जब आप अरण्यक देखते रहते हो तो आइदर यू आर कस्तूरी डोगरा और यू आर अंगद मलिक, बिकॉज आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सस्पेक्ट्स देखते रहते हो एंड आप मतलब मन में गाली भी देते रहोगे अपने कैरेक्टर्स को कि यार मैं होता तो ऐसा नहीं करता, यार मैं होता तो इसकी जगह इस पे शक करता। ये जब आप कहने लगते हो ना, तब आप सीरीज में पूरा घुस गए हो एंड तब आप सीरीज का असली एसेंस एंजॉय कर पाओगे एंड ट्रस्ट में इट इज वर्थ इट। सो बेसिकली अरण्यक के बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स तो है ही, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होता, हर फुटबॉलर मैराडोना नहीं होता। नहीं, गोलमाल का डायलॉग क्यों आ रहा है मेरे मुंह में? एनीवेज, तो हर चीज पूरी तरह से अच्छी हो ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब बैंड ऑफ ब्रदर्स नहीं है ना, ऑब्वियसली भाई बैंड ऑफ ब्रदर्स का स्टैंडर्ड ही अलग है। ये थोड़ा सा ठीक है, हिंदी है मतलब ऐसे जज नहीं कर रहा मैं, लेकिन बैंड ऑफ ब्रदर्स की बात मैं नहीं करता क्योंकि मतलब मेरे लिए तो वो गॉड लेवल सीरीज है, तो इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ अरण्यक। नेगेटिव पॉइंट्स में मेरे हिसाब से एक पॉइंट ये रहेगा कि ये सीरीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं बॉलीवुडिश हो जाती है। अभी क्या कर सकते हैं, मतलब लोगों को भी यार बॉलीवुड देखने का इतना मन हो गया है कि वो सीरीज वाले भी यार थोड़ा सा बॉलीवुड डाल ही देते हैं सीरीज में, तो वो कहीं पे मुझे इतना पसंद नहीं आया। कि फॉर एग्जांपल जैसे हर एक बॉलीवुड मूवी में एक पॉलिटिकल परिवार होता है, उस पॉलिटिकल परिवार की पूरे साम्राज्य पे, पूरे गवर्नमेंट पे कंट्रोल होता है। फिर जो एक फैमिली होती है वो नॉर्मल फैमिली नहीं होती, उनके पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, बच्चे पागल जैसे कुछ बिहेवियर करते रहते हैं। तो ये सब जो टिपिकल बॉलीवुड चीज़ें हैं वो अरण्यक में कहीं ना कहीं दिखाई देती है। वो थोड़ी सी, अगर आप एक ट्रू सीरीज व्यूअर हो तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी खटकेगी। और दूसरा एक पॉइंट जो मुझे खटका वो है कि जैसे प्लॉट ट्विस्ट्स आते हैं ना स्टोरी में, और जो स्टोरी का एंड लिया है, मतलब एंड अच्छा है, मतलब थोड़ा सा ऐसा बूम्बास्टिक वाला एंड है, लेकिन जो रीजन है ना यार वहाँ पे हग दिए थोड़ा सा यार। मतलब ऐसा लगा यार थोड़ा सा बेटर रीजन होता ना अगर ये सब करने का, तो थोड़ा मजा आ जाता। और मतलब ठीक है, मतलब चला लेंगे काम, इतना भी कोई खास बात नहीं है। 5 पॉजिटिव पॉइंट से 2 नेगेटिव पॉइंट यार चल जाता है यार। मैं भी मतलब दिखने में चूतिया हूँ, मतलब बातें भी चूतिया जैसी करता हूँ, मतलब मेरे में तो पॉजिटिव पॉइंट्स है ही नहीं। खुद की इज्जत निकालना चालू कर दिया बीच में। एनीवेज, सो ये है अरण्यक का कंप्लीट पैकेज। एंड अगर आप अरण्यक देखने की इच्छा आपके मन में ऐसे धक करके जागरूक होती है तो कृपया करके मेरा ये रिव्यू देख लीजिए, क्योंकि यार मेरे को भी व्यूज चाहिए, मेरे को भी सब्सक्राइबर्स चाहिए यार। आसपास पड़ोस में लोगों में वीडियो भेज रहे हो ना, न्यू बिगिनिंग्स, थोड़ा सा बिगिन करो, मतलब मुझे भी देखना, मुझे भी शेयर करना यार। एनीवेज, तो ये था अरण्यक। सो बेसिकली एंड करते हैं अरण्यक के रिव्यू को विथ इट्स IMDb रेटिंग्स एंड मानस दांडेकर रेटिंग्स, MSD रेटिंग्स। IMDb रेटिंग्स है 8.1 विच आई टोटली अग्री। मेरे रेटिंग्स 8 आउट ऑफ 10 है, 8.18 एक ही बात है, मतलब ऑलमोस्ट 0.1 का डिफरेंस है, उतना तो चलता रहता है। IMDb अच्छा है ना थोड़ा सा, मैं तो क्या मतलब जाने दीजिए, उस बात पे नहीं जाते हम। एनीवेज, तो आपको अगर ये रिव्यू पसंद आया होगा तो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन, ऑल्सो दैट सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट हिट इट येट। ऑल्सो ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपको पूछ रहे होंगे कि भाई अरण्यक देखा क्या। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा वीडियो शेयर कर दीजिए, मेरा एक व्यू बढ़ जाएगा, उस इंसान का भला हो जाएगा। 10 मिनट में उसको पता चल जाएगा कि उसे अरण्यक देखनी है या नहीं। ऐसे में अगर CA का पेपर डिस्कस करते तो कितना अच्छा होता ना, मतलब यार भाई CA का एग्जाम डिस्कस कर रहा है, कितने 10 मिनट में CA का पेपर देने का मोटिवेशन दे रहा है ये बंदा। लेकिन वो मेरे खुद को ज़रूरत होती है ना उस चीज़ की, तो इसलिए मैं आपको नहीं देता मोटिवेशन। अगर खुद ही मोटिवेशन लेस हो और दूसरों को मोटिवेशन दो तो वो मोटिवेशन किस काम का नहीं है। मैं ज्ञान क्यों दे रहा हूँ मुझे पता नहीं है। इट्स मी द stupid scripter signing off. टाटा, गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम। अगला रिव्यू आएगा सरप्राइज। हasta la vista।